नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। सुबह के अर्घ्य के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का धूमधाम से हुआ समापन। पानापुर ओपी क्षेत्र के तालाब में एक नाबालिग बच्ची का शव मिलने से मची हड़कंप। और सोमवार की देर रात एमडीजीएम कॉलेज के समीप सड़क पर चलती कार में लगी आग। कार में बैठे लोग बाल बाल बचे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सुबह के अर्घ्य के साथ 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का समापन हुआ। छठ की सुबह के अर्घ्य के साथ सोमवार को 4 दिवसीय महापर्व का समापन हुआ। इससे पहले रविवार शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महापर्व को लेकर पिछले 4 दिनों से शहर का माहौल भक्तिमय था। एक और बाजार अपने चरम पे तो दूसरी ओर अधिकतर घरों में पूरी शुद्धता के साथ छठ के प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाया गया और फलों की खरीदारी की गई। व्रतियों ने आश्रम घाट, सीरी घाट, लकड़ी ढाई घाट और अखाड़ा घाट पर छठी मैया को अर्घ्य दिया। इसके अलावा साहू पोखर, पड़ाव पोखर, आरडीएस कॉलेज पोखर समेत कई प्रमुख पोखरों में भी व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। व्रतियों को अर्घ्य देने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए नगर निगम की ओर से सभी घाटों को दुरुस्त किया गया था। साथ ही लाइट और साउंड की भी व्यवस्था की गई थी। यह एक ऐसा महापर्व है जिसमें साक्षात देवता को हम डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ्य देते हैं। हम लोग के हिंदू संस्कृति में एक सूर्य देवता ही हैं जिनका हम लोग दीदार कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। और साहू पोखर ऐतिहासिक मंदिर, और इस साहू पोखर के चारों बगल इर्द गिर्द क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित समाज, हर वर्ग के लोग यहाँ पे छठ पर्व मनाने के लिए आते हैं। मैं भारतीय सेवा दल के विक्रांत जी, हनुमान जी सहित तमाम उनके सहयोगियों का, यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजीव गुप्ता जी का, महावीर मंदिर न्यास समिति के यहाँ के सचिव मुजफ्फरपुर के संजय कुमार जी कांटी वाले का और तमाम मुजफ्फरपुर की जनता का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि छठ एक ऐसा पर्व है जो हमारे घरों में खुशियाँ लेके आता है, हमारे भविष्य की खुशियों की रेखा तय करता है। यह नजारा आपको देखने को बिहार के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और मुजफ्फरपुर की पावन धरती पे गंडक नदी के किनारे का इलाका छोड़ दीजिए। ये हर वर्ष यहाँ होता रहा है और आज सूर्य भगवान का जो यहाँ अर्घ्य दिया गया है, इसके लिए जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा, नगर निगम की पूर्ण सहयोग रही। उनके द्वारा सफाई व्यवस्था पूरा किया गया नगर आयुक्त नवीन कुमार द्वारा, और जिला शांति समिति के तमाम सदस्य कल रात से यहाँ पे लगे हुए और शांति व्यवस्था बनाए रखने में, और बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ की छठ घाट पे जो अर्घ्य दिया जाता है उसको बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह किया गया है, जिसमें प्रशासन का पूर्ण सहयोग के साथ जिला शांति समिति के तमाम सदस्य संजय केजरीवाल जी, रियाज अंसारी जी, अब्दुल माजिद जी और भी सदस्य माजिद भाई, ये सब की उन्होंने अच्छे सहयोग दिए हैं और बहुत अच्छे ढंग से किया गया। ये साहू पोखर हमेशा से आस्था का जगह रहा है, यहाँ चैती छठ पर्व भी मनाया जाता है और अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितना भीड़। पानापुर ओपी क्षेत्र के तालाब में एक नाबालिग बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। जिले के पानापुर ओपी क्षेत्र स्थित एक झाड़ी से घिरे एक तालाब में नाबालिग बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची 2 दिनों से गायब थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पानापुर ओपी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया, जहां से बच्ची की शव मिली है। वहां से कई आपत्तिजनक सामान भी मिला है। परिजनों की माने तो 2 दिन पूर्व बच्ची गायब थी, जिसकी तलाश में परिजन लगातार खोजबीन कर रहे थे। तभी इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी सूचना पर परिजन पहुंचे और इसकी पहचान उक्त बच्ची के रूप में की गई। मामला पूछे जाने पर पानापुर ओपी थाना अध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि एक बच्ची का डेड बॉडी पोखर से बरामद हुआ है। बच्ची की पहचान कर ली गई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है।
मौके से आपत्तिजनक सामान मिलने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि घटना की सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। देख के नानी कन जाए छले, हम कहली कि चल जो सवेरे अब जब हम तो सोचली चल गए। हम तो फोन करली रात में दगाई दी ना लगा मेरे से सब गोजे लगल सब तो कथी नाम था बेटी? शबनम खातून। पढ़ाई लिखाई करती थी? कहाँ गई थी वहाँ? छठ देखे जाए रहा। कितने बजे खबर आपको पता चला कि ऐसा हादसा हो गया? हमरा ये बाजार पूरा खोज के अबैत रही ओझा गन गेली तो कहले कि अखाड़ा घाटोरी मुसलमान गन होता हो। पूरा कलबला लेके पुलिस लाइन लेके अखाड़ा घाट पूरा छानबीन के सदर हॉस्पिटल सब तर से चल नाका पर बैठल रही तो खबर मिल यार मैया। नहीं कुछ नहीं है, मोबाइल भी दे रहे हैं, चेक कर लीजिए। उसका फोन से कोई चीज से मतलब नहीं रहा था। हम सराय बाजार से ना काम करके ड्यूटी से आए तो मालूम चला इसको मम्मी बोली कि नहीं है घर पर। वे कहाँ चले गए? कब से गायब हो गए? कल सुबह 8 बजे से। कल 8 बजे जी। तो क्या कुछ कहो के निकले? कुछ नहीं कहा। छोटी वाली बच्ची देखी कि जा रही है बाजी कहीं, हाँ गुस्सा पर चली गई, समझे? गुस्सा? हाँ गुस्सा पर चली गई। हम लोग रिलेशन है क्या? जी ससुराल है मेरा वहाँ। ससुराल? जी। तो कै बजे ससुराल से खबर आया कि ऐसा घटना हुआ? जी कै बजे सूचना मिला आपको ऐसा घटना हो गया? मतलब जैसे कि हमको जैसे ओझा से जांच करवाया ना तो बोला कि अखाड़ा घाट भाग गया है भटकते हुए। हम सुबह 5 बजे उठे अखाड़ा घाट चले गए, पूरा शहर हुआ घूमते। अभी हमको पता चला है फसियरमा में भीड़ है, तो वहाँ से गाड़ी पकड़ के यहाँ आए देखने थे। मेरा बेटी था जी। 2 बजे हमको सूचना मिला था कि संत जोसेफ स्कूल के पीछे पोखरी में एक लाश तैरता हुआ पड़ा हुआ है। उसके लाश तहकीकात के लिए हम लोग वहाँ पे पहुँचे पोखरी के पास में, तो वहाँ देखे कि लाश पड़ा हुआ है। उसको निकलवा के उस समय वहाँ पे जितना उपस्थित आदमी था उन लोग देखा, उस लाश को नहीं पहचान पाया। हम लोग एक टेम्पो मंगवा के उसको वहाँ पे SKM हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम है तो लाश को भेज दिए। फिर बाद में लाश एक परिजन उसको देखे लाश को पहचाने, पता चला यहाँ का हरचंदा का है। आगे ही कार्रवाई की जा रही है। शुभ नाम क्या हुआ लड़की का पता चला? अभी लड़के का नाम अभी पता नहीं चला हमको। आपत्तिजनक स्थिति में वहाँ पे कुछ सामानें भी बरामद हुई है क्या? उसका जांच चल रही है। सुबह के अर्घ देने के बाद छठी मैया से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बोचहा समेत राज्य के लोगों के सुख समृद्धि की कामना की। छठ महापर्व में पूरे विधिवत तरीके से उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। इसी के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया। छठ महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हुई थी। मुजफ्फरपुर में छठ व्रतियों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई थी। वहीं लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ पूजा के अवसर पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा देवी ने मुशहरी प्रखंड के शेखपुर पंचायत के ग्राम नाजिरपुर छठ घाट पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और समस्त मुजफ्फरपुर जिलेवासी समेत 91 बोचहा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता को 4 दिवसीय छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। आज छठ पूजा आस्था का पर्व जो आज कल सजिया घाट था, आज भोरवा घाट है। आज हम लोग का व्रत का, आज हम लोग छठ मैया का जो व्रत किए हैं, आज निर्जला रह करके जो 36 घंटा का फास्टिंग रहे, आज हम लोग का व्रत पूरा हो गया छठ मैया के आशीर्वाद से। जय छठ मैया, जय छठ मैया। क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे? छठ व्रत क्षेत्र के लोगों को क्या? 91 बोचहा विधानसभा मुजफ्फरपुर जिलावासी के लिए सुख समृद्धि के लिए, पूरे परिवार के लिए हम लोग सुख समृद्धि के लिए हम पूजा किए छठ मैया की। छठ मैया के आशीर्वाद से जो भी मन की मनोकामना है पूरा होती है। छठ मैया सब सुख समृद्धि दे। जय छठ मैया। दरभंगा जाने के दौरान जिले में पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि आरक्षण नहीं तो किसी से गठबंधन नहीं। छठ पूजा के उपरांत दरभंगा से पटना जाने के क्रम में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर रुककर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मौके पर मुकेश सहनी ने कहा कि आगामी 16 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड में विकासशील इंसाफ पार्टी की संकल्प रैली निर्धारित है। इसको सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता दिन रात लगातार जुटे हुए हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उन्हें संकल्प दिला रहे हैं। इस रैली में मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे, जिन्हें मेरे द्वारा रैली में संकल्प दिलाया जाएगा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने बताया कि हम लोग इसी नारे के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम किसी के साथ नहीं है, खास करके एनडीए के साथ नहीं है, और लड़ाई तो एनडीए के साथ है, हमारा मोदी जी से है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और आरक्षण का मांग उन्हीं से है। और उन्हीं को कहते हैं कि भाई आरक्षण नहीं दीजिएगा तो कोई उम्मीद नहीं कीजिए कि आपके साथ हम जाएंगे। और निश्चित तौर पे अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए सिर्फ नहीं आए। ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है कि चुनाव के समय में चुनाव लड़ना, लेकिन पार्टी का जैसे मोदी जी का एजेंडा था कि राम मंदिर बनाना, उसी तरीके से हमारा एजेंडा है कि गरीब बच्चे के लिए स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, निषाद को आरक्षण दिलाना। जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो सकता है? जब बंगाल में आरक्षण निषाद को मिल सकता है, बीन बेलदार नोनिया मला को मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, तो भाई बिहार में क्यों नहीं मिल सकता? और इसके लेके हम लोग 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक हमारे पास वो पावर और शक्ति नहीं आएगा, जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक न एक दिन हम निश्चित तौर पे सफल होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीट से आज 303 सीट उन्होंने बनाया है, संघर्ष किया, और उनका जो एजेंडा था उन्होंने किया। उसी तरीके से हमारा जो एजेंडा है, हम जो चाहते हैं कि गरीब का न्याय हो, गरीब को न्याय मिले, उनके बच्चे को रोजगार मिले, उसके बच्चे सर उठा के जिए, उसके लिए हॉस्पिटल बने, वो अच्छे स्कूल में पढ़े, तो ये सारे व्यवस्था करना है। तो इसके लिए हम लोगों को सामाजिक आंदोलन करके ही किया जा सकता है, और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने दिन यात्रा चला, कोई हमला किया कि नहीं पहल? हमें किसी से क्या लेना देना? प्रधानमंत्री हमको थोड़े बनना है, जिनको बनना है वो उनको फिक्र रहना है। और हाँ कि हम तो अपना काम करते हैं। निषाद समाज के भविष्य के बारे में जो सोचेगा वो निश्चित तौर पे निषाद समाज का बारे में सोचेगा। अगर किसी को अगर निषाद समाज फिक्र नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने घर में रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे, और हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। कोई नोटिस ले या ना ले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अपने काम को मजबूती से पूरा करेंगे। 24 में किसके साथ जाना है वो कब तक तय हो जाएगा? निश्चित तौर पे 2024 के समय में किसी गठबंधन के साथ ही रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमारा 6 दिसंबर तक रैली है। रैली करने के बाद फिर पार्टी के लोगों से बात होगा, चीज़ें जो हमारे एजेंडा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय आने वाले समय में लेंगे। अभी फिलहाल तो हमारी जो कार्यक्रम है उसको लेके हम लोग काम करेंगे। ये याद रख लीजिए, बिहार में बेगर मल्लाह का बेटा नाव का कोई भी पार नहीं लगेगा। हम लोग उस कुल खानदान से हैं कि जो हमारे पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को पार लगाए हैं, तो हमें किसी का नाव पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे नाव पे बैठेगा वही पार लगाएगा और वही दिल्ली में सरकार बनाएगा। तो इस बार पहले हमारे पूर्वज ने पार लगाने के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन इस बार हमें अगर हमारे नाव पे बैठकर किसी को पार लगना है तो पहले आरक्षण देंगे, उसके बाद हम नाव पे बैठाएंगे। पवन एक्सप्रेस से आ रहे पारू निवासी राम प्रवेश दास की चलती ट्रेन में हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के पारू निवासी राम प्रवेश दास की पवन एक्सप्रेस में हुई मौत। पूरी घटना सोमवार की है, जब ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से जयनगर जा रही थी। पवन एक्सप्रेस में पारू के कोयरिया निजामत मजदूर राम प्रवेश दास की मौत हो गई। वह बनारस स्टेशन पर परिवार के साथ स्लीपर कोच संख्या 6 में चढ़ा था। ट्रेन में चढ़ने के साथ ही बोगी में बेहोश होकर गिर गया। जैसे तैसे परिजनों ने अन्य यात्रियों की मदद से उसे होश में लाया। साथ ही टीटी से डॉक्टर उपलब्ध कराने को कहा गया। जब डॉक्टर उसके पास पहुंचते तब तक ट्रेन बलिया स्टेशन पहुंच चुकी थी। इस बीच उसकी तबीयत और बिगड़ गई। बलिया स्टेशन से निकलने के बाद राम प्रवेश दास की मौत ट्रेन में ही पत्नी और बच्चों के सामने हो गई। वह बीमार नहीं था। इधर राम प्रवेश की मौत की सूचना उनकी पत्नी ने अपने परिजनों को दी। साथ ही रेल कर्मियों ने इसकी सूचना आरपीएफ को दिया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन रात 9:30 बजे के बाद पहुंची, जहां उसके 100 को आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव के निर्देश पर दरोगा गोकुलेश पाठक ने उतरवाया। फिर आरपीएफ ने 100 का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने 100 का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। क्या करने का काम तो बहुत देर पहले
अच्छा, आज क्या हुआ है, कहाँ पे कैसे कर रहे हैं? आज कुछ नहीं हुआ है, खाली गाड़ी में हुए हो गया है इसे। अंत बीमारी कुछ नहीं था। अचानक क्या हुआ? वही तो नहीं पता चला है भैया। नहीं पता चला। कहाँ पे हुआ है? जैसे बाहर जाने सब ठीक थे? हाँ सब ठीक थे। कहाँ पे गड़बड़ाया? ये गाड़ी में गड़बड़ा गया। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में या इससे पहले? नहीं मुजफ्फरपुर बलिया बोलता है ना, वही आसपास बगल। मेडिकल टीम आई है रेलवे की? हाँ? रेलवे की मेडिकल टीम आई है, बीच में जानकारी दिए थे? हाँ दिए थे। आया है? हाँ उतरे के नहीं बोले है तो मैं बोला। कहाँ काम करने गए थे? अहमदाबाद? हाँ अहमदाबाद से चल आए थे हम लोग। या मुजफ्फरपुर? हाँ बनारस से चल। यहाँ पे कहाँ पे घर हुआ? यहाँ पर पारू कोरिया जगह। हाँ कितना एज होगा उनका? उम्र कितना था उनका? एक तो है 30 से। कौन है जिनकी मौत हुई? जी मेरे पंचायत के हैं, ग्रामीण है सर। क्या आपको जानकारी मिली? सर हमें जानकारी वो मोबाइल पर मिली है कि वो बाहर से आ रहे थे, वो डेथ कर गए हैं ट्रेन में। जो भीड़ भाड़ के कारण वो चढ़े हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद गिर गए हैं। वो गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। जी ट्रेन में गिर गए हैं जी। कहाँ पे गिरे? सर बनारस चढ़े हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद उनके मैंने बनारस में ही गिरे हैं वो, है ना। लेकिन उसके बाद उनकी मौत आगे आकर हुई है। बनारस से जब चले हैं तो उनकी इलाज वगैरह हो पाई है वहाँ पे? जी इलाज हुई है बनारस जहाँ गिरे हैं, उसके बाद रेलवे के जो नहीं वहीं पे वो जानकारी दिया गया, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला है लाभ। तो वो बगल से ही मैंने स्टेशन पर से ही बगल से दुकान में से दवा खरीद के खिलाई हुई है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे रहते थे? ये अहमदाबाद में रहते थे, लेकिन वहाँ से चले आए थे ये बनारस में। अब बनारस से ये घर वापस आ रहे थे। घर यहाँ मुजफ्फरपुर? हाँ मुजफ्फरपुर आ रहे थे। उनका घर हो गया मैंने कोयरिया नियामत पंचायत में, कोयरिया जागीर गाँव हुआ, पारू प्रखंड के। मृतक का राम प्रवेश दास। और कहाँ के रहने वाले हैं? कोयरिया जागीर के। सोमवार की देर रात एमडीडीएम कॉलेज के समीप चलती कार में अचानक आग लग गई। उसमें सवार लोगों ने बाहर निकलकर जान बचाई। मुजफ्फरपुर में चलती कार में लगी आग धू धू कर जल गई। घटना सोमवार की शाम करीब 6 बजे की है, जब मिठनपुरा थाना क्षेत्र के क्लब रोड स्थित एमडीडीएम कॉलेज के बाहर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार चालक गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद 1 घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। लोग मूक दर्शक बनकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक बड़ी और एक छोटी गाड़ी पहुंची। तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कार चालक काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी अतुल शरण है। कार चालक अतुल शरण ने बताया कि कार एमडीडीएम कॉलेज के समीप साइट में लगी हुई थी। मैं और मेरे भाई सुमित घर जा रहे थे। इस दौरान अचानक आग लग गई। हम लोगों ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी से धुआं निकलने लगा। उसके बाद से उसमें फिर हम लोग अफरा तफरी में हम लोग गाड़ी से उतर गए और गाड़ी में फिर आग लग गई। हम लोग यही नया टोला से आ रहे थे, फाटा चौक की तरफ से आ रहे थे। अगर उधर ही है। कैसे आग लगा? मतलब गाड़ी आग बता ही दिए ना, आग कैसा लगा तो हमको भी नहीं पता अंदर क्या हुआ, लेकिन हम लोग गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी से धुआं निकला और हम लोग धुआं देखे तो उतरे, तब फिर आग लग गई। गाड़ी में 2 लोग थे। जहाँ अपने घर रहे थे वापस जा रहे थे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अतुल हुआ। गाड़ी यहाँ पे बहुत देर से उधर हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर चौक से गाड़ी आ रही थी, तो हम लोग देखे तो गाड़ी में पीछे आगे से धुआं उठा हुआ है। वो आदमी 2 आदमी से थे, वो लोग पूरा एकदम आधा घंटा तक जलते हुए। फिर हम लोग गाड़ी को आगे खींच के ये है, उसके बगल में एक गाड़ी थी, उसको बचाए हैं। आग पे काबू पा लिया गया? हाँ आग पे काबू पा लिया। मारीपुर के सुनने में आया, मारीपुर के व्यक्ति है। 2 आदमी से थे। हाँ दोनों आदमी वो निकल गए हैं, साइड में हट गए। यहाँ समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है।
हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338।
ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। अमर सेनानी शहीद जुब्बा सहनी की 117वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद जुब्बा सहनी की 117वीं जयंती पर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। आज के ही दिन 21 नवम्बर 1906 में मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना अंतर्गत चैनपुर बस्ती में अत्यंत निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को मीनापुर थाने के अंग्रेज इंचार्ज डीओ वॉलर को आग के हवाले झोंक दिया गया था। फिरंगी सरकार ने महान देशभक्त को 11 मार्च 1944 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। आज जुब्बा सहनी पार्क के निकट उनके स्थल पर महान शिक्षाविद, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि शहीदों के सरताज जुब्बा सहनी के बलिदान को राष्ट्र कभी भूल नहीं सकता। उनके जयंती और बलिदान दिवस पर राजकीय समारोह आयोजित करने की मांग की तथा उनकी जीवनी पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल करने की मांग की और कहा कि ऐसे बलिदानी पर राष्ट्र को गर्व है। जयंती समारोह की अध्यक्षता नागरिक मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अभिषेक ने किया तथा संचालन मोहन प्रसाद सिन्हा ने किया। उपस्थित लोगों में मोर्चा के संरक्षक आनंद कुमार महतो, श्रीमती आशा सिन्हा आदि शामिल थे। जुब्बा सहनी का जन्मदिन है और जुब्बा सहनी राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए, शहीद हो गए और इनका बलिदान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन संस्कार से इतना ऊंचा थे कि जब डार ने वहाँ पर जब झंडा नहीं फहराने दिया तो भारी भीड़ हुजूम आ गई थी और अंत में उसको विवश कर दिया गया और झंडा लोगों फहरा दिया, जिसमें बांगुर सहनी भी शहीद हो गए और जुब्बा सहनी ने अंत में जो बायलर था उसको लेकर के अग्नि में जलाकर राख कर दिया। तो उस समय ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि ये अंग्रेज ने सोच लिया कि भाई हमारे अंग्रेज थाना प्रभारी को जला दिया है तो पूरे मीनापुर को जलाकर राख कर दो, लेकिन दो कारण से नहीं जला सका। एक तो बाढ़ आई हुई थी, आषाढ़ का महीना था, चारों तरफ बाढ़ थे और मीनापुर तो बाढ़ क्षेत्र है, पहले तो बाढ़ भयंकर आती थी, इसलिए रोड नहीं मिल रहा था और जो भी रोड मिला उसको काट दिया गया था। और दूसरे यहाँ के जो डीएम था आईएएसपी, उसको पता चला कि जुब्बा सहनी ने जलाने में जरूर सहयोग किया है, जुब्बा सहनी जलाया है ये भी, लेकिन समूह ने जलाया है, केवल एक नहीं जलाया। लेकिन जुब्बा सहनी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि जो वो थाना प्रभारी था उसकी पत्नी को कुछ लोग उठा कर ले जा रहे थे और जुब्बा सहनी ने ललकार करके उसको बचाया और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इससे अंग्रेज एसपी और डीएम बहुत प्रभावित थे कि भाई चरित्र का बहुत ऊंचा है, इसको बचाया जाए। तो इसको मुखबिर बनाने की कोशिश की गई और कहा गया कि जुब्बा सहनी तुमको हम बेदाग छोड़ देंगे, तुम यही कह दो कि हमने नहीं जलाया, समूह ने जला दिया। मुक्तिधाम स्थित स्लम बस्ती में एक प्रयास मंच द्वारा बच्चों के बीच पठन सामग्री का वितरण किया गया। एक प्रयास मंच द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती में बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य हैं, तो ऐसे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम सभी लोग को आगे आना चाहिए। और मंच का भी उद्देश्य है कि सब पढ़े सब बढ़े और शिक्षा जागरूकता के लिए लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री, नाटक, लोकगीत के द्वारा जागरूक किया जाता है। उद्देश्य यह है कि सभी बच्चे पढ़े और सभी बच्चे आगे बढ़े। आज मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती में बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ साथ अपने परिवार,
समाज का नाम रोशन कर सके। साथ ही में संजय रजक मंच के संस्थापक होने के नाते एक प्रयास द्वारा शुरुआत की बर्थडे तो एक बहाना है, बच्चों को पढ़ाना है, जिसमें अपने 27वें जन्मदिन पर बच्चों के बीच केक काटकर पठन सामग्री वितरण किया, ताकि ये भी बच्चे पढ़े और अपने साथ साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। कार्यक्रम में कुंदन मलिक, शिवा, लक्ष्मी, सोनू, संजय रजक उपस्थित थे। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। आज एक प्रयास मंच द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट सलम बस्ती में बच्चों के बीच शिक्षा योग्यता पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और मंच के द्वारा लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के शहर के सलम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता, नाटक, लोकगीत द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। उद्देश्य ये है कि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। और आज मैं संजय रजक और मंच के संस्थापक होने के नाते आज मेरा 27वां जन्मदिवस के अवसर पर आज एक अभियान शुरुआत की है। बर्थडे तो बहाना है, बच्चों को पढ़ाना है, जिसमें कि बच्चों के बीच केक काटकर और पठन सामग्री वितरण की, ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में 23 नवंबर को 40वें स्थापना दिवस पर इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास महामहिम राज्यपाल करेंगे। आगामी 23 नवंबर को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज का 40वां स्थापना दिवस है। 40 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कॉलेज प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय स्तर के इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल के द्वारा आगामी 23 नवंबर को किया जाएगा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 1983 में उन्होंने छात्रों को शिक्षित करने का सपना लेकर इस कॉलेज की स्थापना की थी। आज 40 साल के बाद वो सपना पूरा हो गया है। महाविद्यालय के 40वें वर्षगांठ पर कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम बनाया गया है, जो बिहार के लिए नया होगा। इस स्टेडियम का उद्घाटन 23 नवंबर को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिंकर के द्वारा किया जाएगा। देखिए, मैंने एक सपना देखा था 1983 में कि गरीबों के बीच एक प्रभावी ढंग से कॉलेज खोला जाए। यहाँ मुजफ्फरपुर शहर के अगल बगल कहीं भी हमको नजर आया कि चंदवारा में गरीब लोगों की आबादी है, पिछड़ा है, दलित है, माइनॉरिटी भी लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं। वहाँ मैंने एक कॉलेज खोलने की सोच बनाया 83 में। और वो कॉलेज आज बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया। उसका आज 40 वर्ष हो गया। 83 में जो सपना मैंने देखा था वो आज हम लोग पूरे 40 साल तक कॉलेज सेवा किया है। उसी का कल 23 तारीख को जश्न है। 23 तारीख को 23 नवंबर को मैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय का 40वां वर्षगांठ है। और उस अवसर पर एक भव्य इंडोर स्टेडियम, राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम बना है, जो आज नहीं है बिहार में। उसका भी उद्घाटन इस राज्य के जो चांसलर हैं और हमारे महामहिम कहें माननीय राज्यपाल महोदय हैं, वो अपने कर कामलों से उद्घाटन करके, लोकार्पण करके वो राज्य को सुपुर्द करेंगे, कॉलेज को सुपुर्द करेंगे, इस जिला को सुपुर्द करेंगे। स्टेडियम सौभाग्य है कि उनके साथ बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी भी मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष माननीय शोक सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। ये मैं समझता हूँ 11:30 बजे हमारे राज्यपाल महोदय आएंगे। उसके पहले माननीय देवेश चंद्र ठाकुर और माननीय सम्राट चौधरी जी मौजूद होंगे और राज्य को से भी लोग इंटेलेक्चुअल्स रहेंगे। मुजफ्फरपुर में जो हमारा विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है, हमने आमंत्रण दिया है इंटेलेक्चुअल समाज, खासकर जो विभिन्न कॉलेजेस में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको भी मैंने याद किया है। तो इंटेलेक्चुअल्स गैदरिंग होगी, उसमें राज्यपाल, चूंकि एक सुखद संयोग है कि इस राज्य के राज्यपाल एक विद्वान राज्यपाल है, समझदार राज्यपाल है और गरीबों के बीच कैसे गरीबों को उपकार हो सके उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। वैसे राज्यपाल हम लोग के बीच के हैं, वो आएंगे, उनके संदेश से गरीब लाभान्वित होंगे, बिहार विश्वविद्यालय के शिक्षक समाज लाभान्वित। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।